Good morning everyone. My name is Gaurav and I welcome every student to this wonderful platform Exampur हम हैं कलम संक्रांति। तो आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में जहां पे हम लोग पढ़ने वाले एंटोनिम्स। याद रखिएगा सभी लोग, आज की क्लास जो है वो एंटोनिम्स के ऊपर है और हम चेक करेंगे, सीखते सीखते चेक करेंगे किसने कितना सीखा। याद रखिएगा इसमें लाइव टेस्ट लिखा है, बट लाइव टेस्ट ही बस नहीं होना है, इसमें पढ़ाऊंगा उसके बाद लाइव टेस्ट लूंगा आप सभी से, ठीक है। याद रखिएगा सभी लोग। इसके पहले आप सभी को बता दूं कि भाई सुपर कॉम्बो परचम बैच के अंदर ऑफर चल रहा है 50% डिस्काउंट के साथ। अगर किसी को भी एडमिशन लेना है, अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम आप लोग क्रैक करना चाहते हो, उसके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स हैं, उसके अलावा रेलवे के एग्जाम्स हैं, इन सभी में से किसी की भी तैयारी आप लोग करते हो तो एक बार में आइए, एडमिशन लीजिए। एक बार एडमिशन लेना है, सारे बैचेस में आपको एक्सेस मिल जाएगा जाने का। एक साथ 2 से 3 बैचेस में आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी होगी, ठीक है। बस करना क्या होगा, एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें जैसे आप परचम बैच को सिलेक्ट करोगे तो कूपन कोड पूछेगा आपसे, वो कूपन कोड होगा सुपर 50 और उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करके आपको बाय कर लेना है उस कोर्स को, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि एसएससी, रेलवे या फिर एमपी गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं इन सभी से अलग तैयारी करता है, उसकी तैयारी करना चाहता है अलग से, कुछ मान लीजिए जैसे एमपी एसआई की तैयारी करना चाहता है या फिर कुछ अलग से एमपी टीटी करना चाहता है, तो उसके लिए ड्रीम 45 नाम का कोड यूज करना होगा। ड्रीम 45 से आपको 45% का इंस्टेंट स्कॉलरशिप मिल जाएगा और कुछ लकी वन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 100% का कैशबैक भी मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास करना क्या आज के सेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि मैंने क्या किया है इसमें सारे वर्ड्स को क्वेश्चन फॉर्म में डाल दिया है, देख सकते हैं सभी लोग यहां पे। तो अगर हम बात करें यहां पे तो देखिएगा क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ डोरिक, है ना। समझिएगा एंटोनिम का मतलब होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि भाई कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है भाई कि समझना होगा पहले क्वेश्चन को कि भाई एंटोनिम होता क्या है। तो एंटोनिम का मतलब होता है किसी भी वर्ड की जो मीनिंग होती है उसके ऑपोजिट वाली मीनिंग। समझिएगा ऑपोजिट का मतलब ठीक उलट, अगर दिन बोलूं तो रात हो जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब इसको हिंदी में बोलूं तो विलोम शब्द कहते हैं और इंग्लिश में एंटोनिम कहते हैं, ठीक है। मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। सिनोनिम का मतलब होता है जो सेम, समानांतर वर्ड बोलते हैं उसको। समानांतर का मतलब होता है कि एक जैसे वर्ड, ठीक है। या बोल सकते हैं हम लोग समानांतर नहीं, बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द बोलते हैं हिंदी वाले में, माफ कीजिएगा। तो पर्यायवाची शब्द को बोलते हैं हम लोग सिनोनिम्स और विलोम शब्द को बोलते हैं हम लोग एंटोनिम्स। तो देखिए पहला वर्ड जो है हमारे पास डोरिक है। डोरिक का मतलब जो भी होता है, ठीक है, उसके मीनिंग का ऑपोजिट हम लोग को ढूंढना होगा यहां ऑप्शन में से, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप सभी के लिए, तो इसी को कहते हैं हम लोग लाइव टेस्ट। किसने कितना सीखा वो समझ में आएगा और ये सब मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, फिर आगे चल के टेस्ट लूंगा, ठीक है, तुरंत टेस्ट, इंस्टेंट। तो पहला होगा डोरिक। डोरिक की मीनिंग होती क्या है सभी लोग समझिए। अगर हम लोग बात करें डोरिक की तो डोरिक का मतलब ही होता है एंशिएंट। क्या होता है? एंशिएंट। अब एंशिएंट का मतलब हो गया पुराने जमाने का। जैसे मान लीजिए डोरिक म्यूजिक की बात करते हैं हम लोग, मतलब पुराने जमाने का एंशिएंट म्यूजिक जो होता है ना उसे कहते हैं डोरिक। एंशिएंट लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो डोरिक लैंग्वेज के सेंस में भी हो सकता है पुराने प्राचीन काल का, ठीक है। तो देखिए एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है, जो उत्साह से भरा हो या बोल सकते हैं एक्साइटेड हो, उसे कहते हैं हम लोग एंथुसियास्टिक, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एक्साइटेड। अगला वर्ड देखिए डम्ब। डम्ब सभी को पता है नॉट इंटेलिजेंट, है ना। जो कि डम्ब हो मींस नॉट एबल टू डिसाइड, और बोल सकते हैं वाइजली जो काम ना करे उसे कहते हैं डम्ब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, आधुनिक बोलेंगे। सभी लोग ध्यान रखिएगा आधुनिक एक्चुअली में क्या है ना, जस्ट ऑपोजिट है किसका, एंशिएंट का। मतलब प्राचीन का आधुनिक जो होता है वो ऑपोजिट होता है, विलोम शब्द होता है। उसी तरह जैसे डोरिक का मॉडर्न जो होता है वो एंटोनिम होता है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, वो मॉडर्न हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा इररेस्पॉन्सिबल। इररेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जो लापरवाह हो, ठीक है, कह सकते हैं इसको लापरवाह, ठीक है। तो लापरवाह की मीनिंग यही होती है। आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे, तो फटाफट आगे बढ़ी जाए। और इसके लिए मैंने क्या किया, आप सभी को, आप लोग नोट भी करते होंगे
कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए सभी लोग, नोट करते रहिएगा, साथ साथ चलते रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसमें आगे चलता हूं आपको, मैंने इसमें ऑलरेडी टाइप करके रखा है किसकी मीनिंग क्या होती है और कौन सा इसका राइट आंसर है। तो देखिएगा जहां पे लिखा है डोरिक, उसी के जस्ट बगल में इसकी मीनिंग लिखी है, ठीक है। मतलब इसका आंसर लिखा है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। इसका मतलब होता है मॉडर्न, मतलब आधुनिक, ठीक है। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साही, ठीक है, एक्साइटेड कह सकते हैं हम लोग उसको। डम का मतलब मूक बोल सकते हैं, जो नॉट वाइज, ठीक है। और इररिस्पांसिबल का मतलब लापरवाह। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पास सारे वर्ड्स की मीनिंग एक बार में मिल जाती है। अब देखिए बात यहां पे आती है कि सीख तो लिया आपने किस वर्ड की क्या मीनिंग होती है। अब देखिए मैं कह सकते हो मेथड ऑफ रिवीजन, या बोल सकते हैं पावर ऑफ रिवीजन कैसे करेंगे। तो देखिए सभी लोग, आप लोगों को वर्ड की मीनिंग कभी भूलेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। बहुत सिंपल है करना है, आपको करना क्या है, इन सब की मीनिंग आपको बार बार लिखनी है। जैसे देखिए डोरिक की मीनिंग क्या होती है, सभी लोग मुझे लिख के दिखाइए। जितने भी लोग कमेंट्स सेक्शन में अभी है सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि डोरिक की मीनिंग क्या आपने अभी जस्ट सीखी थी। एक बार रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए और मुझे बताइए कि डोरिक की मीनिंग आपने क्या पढ़ी। तो डोरिक की मीनिंग हमने पढ़ी कि कोई एंशिएंट चीजों को हम लोग बोल सकते हैं कि वो डोरिक है, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होता है, इसकी ऑपोजिट हमने पढ़ी कि भाई मॉडर्न है वो चीजें, है ना। जो चीजें मॉडर्न है उसे बोल सकते हैं कि वो क्या है, डोरिक की ऑपोजिट में आ जाएगा वो, ठीक है। आगे देखिएगा एंथुजियास्टिक क्या होता है। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है एक्साइटेड, है ना, बोल सकते हैं उत्साही, हिंदी में मतलब है उत्साही का। सभी लोग नोट करते जाइएगा और मिलाते जाइएगा किसका आंसर सही हो रहा है किसका गलत। डम्ब का मतलब होता है जो चीजें जो इंटेलिजेंट ना हो, जो वाइज ना हो, उसको बोलेंगे डम्ब। मॉडर्न मैंने बता दिया अभी जस्ट बताया। और इररिस्पांसिबल मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। तो यहां तक सबको सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारे पास है फजी। देखिएगा जो ये वर्ड है फजी, बड़ा ही फनी सा वर्ड है, याद रखिएगा फनी सा वर्ड है फजी। डबल एन होता है उसमें, इसमें डबल जेड है, ठीक है। अब फजी की मीनिंग क्या हो जाती है, अगर कोई चीजें फजी होती हैं इसका मतलब कि वो क्या होती है, नॉट क्लियर होती है। क्या होती है, नॉट क्लियर, मतलब जो चीजें साफ नहीं होंगी। इसका मतलब अनक्लियर, याद रखिएगा सभी लोग, अनक्लियर इसका मतलब ब्लर। अगर कोई पिक्चर आप लोग क्लिक करते हो अपने फोन से और फोन अगर हिल गया है थोड़ा सा, तो क्या होता है, पिक्चर भी शेकी आ जाता है। क्या बोलते हैं उसको, शेकी हो गया, मतलब ब्लर हो गया। कह सकते हैं नॉट क्लियर, या बोल सकते हैं किसी की बात आपको समझ में नहीं आ रही। जैसे मान लीजिए कोई अगर कुछ कमेंट करके, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग बातों बातों में कुछ ऐसा कह जाते हैं कि जो सामने वाले को समझ में ही नहीं आता, तो क्या हो गया, वो वेग हो गया। जैसे आप लोगों ने अगर शार्क टैंक इंडिया नाम का एक एपिसोड आया था, एक उसमें आया था, शो आया था सोनी पे, ठीक है, शार्क टैंक इंडिया। उसमें क्या था, उसके जो ओनर थे, जो वहां पे शार्क बैठे थे, जो इन्वेस्ट करते हैं लोगों के स्टार्टअप में, लोगों के बिजनेस में, उनका कहना था कि मुझे आपका विजन क्लियर नहीं हो रहा। अब बहुत वैसा होता था कि भाई मुझे आपका विजन जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा कि आप ये बनाकर करना क्या चाहते हो। ऐसा बहुत बार उन्होंने एक्सक्यूज दिया था कि भाई मैं पैसे नहीं लगा रहा आपके बिजनेस में क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका आइडिया है कैसा, ठीक है। मतलब कोई आता है आदमी अपने बारे में बताता है, अपनी कंपनी के बारे में बताता है, उसके प्रोडक्ट क्या काम करते हैं सब बता दिया, फिर भी सामने वालों को समझ में नहीं आया। इसका मतलब कि क्या है, वो वेग है ना। क्या मीनिंग है उसकी, वेग है, मतलब जो चीजें नॉट क्लियर हो। अब देखिए डिस्टिंक्ट की मीनिंग क्या होती है, डिस्टिंक्ट की मीनिंग होती है, कह सकते हैं जो चीजें क्लियर हो, शार्प हो, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, क्लियर या फिर शार्प बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो याद रखिएगा जैसे ही क्लियर और नॉट क्लियर या फिर अनक्लियर से मीनिंग जैसे ही टच होता है हम लोग को आंसर मिल जाता है ए नंबर, इसका आंसर होगा डिस्टिंक्ट, ठीक है। डेफिसिट की मीनिंग क्या होती है, सभी को पता है, डेफिशिएंसी, डेफिसिट, है ना, इसका सबका मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, कमी, ठीक है। रेडिकुलस की मीनिंग क्या होती है, रेडिकुलस का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी एक्ट, है ना, किसी के द्वारा कोई अगर ऐसा बिहेव करता है जो कि बड़ा ही हिलेरियस हो, समझ रहे हैं, मतलब कि स्टूपिडिटी से भरा हुआ हो, है ना, इतना बड़ा वो स्टूपिड है ना कि उसके सारे एक्ट्स कैसे हैं, रिडिकुलस हैं, मतलब कि स्टूपिडिटी से भरे पड़े हैं और आप लोग को हाँ बस हंसी आती है उस पर, ठीक है, उसको बोलते हैं रेडिकुलस। हास्यपद बोल सकते हैं इसको, हास्यपद, हास्यपद। और क्रूड का मतलब आप जानते हैं, क्रूड की मीनिंग क्या होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्रूड का एक नेगेटिव सेंस होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला वर्ड। अच्छा यहाँ पे वर्ड की मीनिंग लिखी हुई है यहाँ पे। फजी का मतलब होता है अस्पष्ट, देखिए कुटिल लिखा है ना, क्रूड का मतलब होता है कुटिल, नेगेटिव सेंस है, कूटनीति वाला, कुछ नेगेटिव करने के सेंस में। और रेडिकुलस का मतलब हास्यपद, सॉरी हास्य नहीं, हास्यपद, ठीक है। और डेफिसिट का मतलब घाटा लिखा है इसमें, मैंने कभी बताया था आप सभी को, ठीक है।
तो फजी का मतलब हो गया अस्पष्ट और डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया पृथक। चलिए आगे बढ़ते। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में इन सभी के मीनिंग लिखकर मुझे दिखाइए सभी लोग कि क्या आपने सीखा। ये तुरंत टेस्ट हो रहा है, लाइव टेस्ट, ठीक है। तो फजी की मीनिंग आपने क्या पढ़ी? बहुत सिंपल है, फजी की मीनिंग हमने पढ़ी, अभी जस्ट पढ़ी, अनक्लियर, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? अनक्लियर। तो इसकी मीनिंग क्या थी? इसके ऑपोजिट मीनिंग थी डिस्टिंक्ट, मतलब होता है पृथक। मतलब जो चीजें बोल सकते हैं एक तरह से, जो चीजें क्लियर हो, ठीक है, जो शार्प हो। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कमी होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? डेफिसिट का मतलब होता है कमी। रेडिकुलस का मतलब हास्यपद, एकदम। क्रूड का मतलब जो होता है जो कुटिल हो, है ना। चलिए, कुटिल का मतलब कह सकते हैं जो चीजें, जो कूटनीति या फिर गलत तरीके से सोचता हो, गलत तरीके से अपनी चीजों को करता हो। आगे देखिएगा, कंसीवेबल, देखिए कंसीव से बना है कंसीवेबल, कंसीव में एबल लगा दीजिए, कंसीवेबल बन जाएगा। अब ये कंसीवेबल की मीनिंग क्या होती है समझिए सभी लोग, बहुत जरूरी है आप सभी के लिए समझना कि कंसीवेबल की मीनिंग क्या होती है। और आपने आंसर्स को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि मुझे आपके कमेंट्स मिलते रहने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ू, चलिए। तो कंसीवेबल का मतलब होता है जो चीजें कह सकते हैं ना कि विश्वास करने योग्य हो। कैसी चीजें हो? विश्वास करने योग्य, ठीक है। अब आपको बताना क्या, इसकी एंटोनिम बतानी है, मतलब इसका ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को मुझे बताना है, ठीक है। चलिए मैं देखता हूं, कंसीवेबल का मतलब होता है जो चीजें विश्वास करने योग्य हो, है ना। तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? इसको फिलहाल भी रोकते हैं हम लोग, बाकी को देखते हैं। ऑब्सक्योर की मीनिंग क्या होती है? एविडेंट की मीनिंग क्या होती है? केयरलेस। केयरलेस भी बहुत सिंपल सा वर्ड है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता होगा। केयरलेस मतलब लापरवाही होता है, ठीक है। एविडेंट और ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ डिफरेंट वर्ड्स नहीं बल्कि सिमिलर वर्ड्स हैं। जैसे फजी, फजी भी क्या हो गया? वही ऑब्सक्योर की मीनिंग रखता है, ठीक है। उसके अलावा फजी के अलावा वेग, ठीक है। उसके अलावा अनक्लियर, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सिनोनिम्स ही हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, एविडेंट की मीनिंग क्या होती है? क्लियर। जो चीजें स्पष्ट होती है ना उसे कहते हैं एविडेंट, ठीक है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। समझिएगा, क्रेडिबल की मीनिंग क्या होती है? देखिए इनको हटा देगा कुछ देर के लिए हम लोग, सिर्फ आ जाएगा क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब जिसपे विश्वास कर सके, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इन लगा दे इसमें तो हो जाएगा जिसपे विश्वास ना कर सके, मतलब अविश्वसनीय, मतलब इनक्रेडिबल। जैसे इनक्रेडिबल हल्क, आपने एक नॉर्मल कहते हैं ना हट्टे कट्टे पहलवान को देखा होगा, लेकिन जब हल्क को देखोगे ना तो कैसा फील होगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। समझ रहे? ऐसा कोई कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल, इतना ज्यादा बॉडी बिल्डर एकदम, ठीक है। तो क्या होता है, उसे कहते हैं इनक्रेडिबल, मतलब अविश्वसनीय, विश्वास करने लोग योग्य नहीं होता है। तो देखिए कंसीवेबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य, और इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, मतलब विश्वास करने योग्य जो ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इनक्रेडिबल। मैंने देखा कि एक स्टूडेंट है सेवक, वो क्या कर रहा है, वो देखा मैंने कि छत पे खड़ा होकर वो जंप किया, दूसरे बिल्डिंग के पार कूद गया। अब ये मेरे लिए क्या होगा, इनक्रेडिबल हो जाएगा। ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ठीक है। रोड पे आप जा रहे थे, ऑटो के लिए एक आदमी खड़ा था, ऑटो नहीं मिली तो वो उड़ के भाग गया वहां से। अब ये कैसा हो सकता है, ये क्या होगा, इनक्रेडिबल हो जाएगा चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, चलिए ये है आपकी मीनिंग और आपके आंसर्स भी हैं, तो देख लीजिएगा। जो ब्लैक में सॉल्यूशन लिखा है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। कंसीवेबल मतलब लिखा है संभावित, संभावित का मतलब होता है जो चीजें संभवतः पॉसिबल हो, मतलब विश्वास कर सकते हैं उन चीजों पे। इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय हो गया, ठीक है। एविडेंट मतलब स्पष्ट होना। ऑब्सक्योर मतलब हो गया अस्पष्ट, मतलब वेग, मतलब फजी, मतलब डिस्टिंक्ट, मतलब अनक्लियर, ठीक है। केयरलेस का मतलब हो गया लापरवाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीवेबल मतलब क्या होता है? सभी लोग फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, सभी लोग। ये आपके लिए, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए। मैंने तो एक दो में करके दिखा दिया आपको, बट आपको अभी करना पड़ेगा ये चीज। दो तक मैंने कर दिया, तीसरे से आपको करना है। सभी लोग जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं देता हूं आप लोग को 10 सेकंड्स का टाइम, सभी का आंसर लिखिए सब लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 1 2 3 करके लिखिएगा। 1 का ये होगा, 2 का ये होगा, 3 का ये होगा, 4 का ये होगा, 5 का ये होगा। जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग, जल्दी जल्दी करेंगे सब लोग। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैंने सोचा है आज की कमेंट्स कम ही देखूंगा, कम ही पढ़ूंगा,
ट्राई करूंगा मैं ज्यादा वर्ड्स को कवर अप कर सकूं। एक वर्ड में देख रहे हैं ना, एक वर्ड में 5 वर्ड्स हैं, तो बहुत जरूरी है आपके लिए पढ़ना हर एक चीज को। तो अगर हमने 10 भी कर लिया तो 50 वर्ड हो जाएंगे। हो गया, कम से कम 50 होंगे, ऐसा नहीं कि 50 ही रह जाएगा। समझिए ना, मैं वर्ड आपको कैसे बता रहा हूं, इनक्रेडिबल या फिर मैंने कहा ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर की मीनिंग मैं बोल सकता था अनक्लियर, लेकिन मैं आपको वेग भी बता रहा हूं, ब्लर भी बता रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स और ऐड हो जाएंगे, मतलब कम से कम 50 तो आप सीखेंगे ही, उसके अलावा और भी वर्ड सीख सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देखिए, कुछ लोगों ने आंसर किया अभी तक। हमारी क्लास है वो एक ही चैनल पे नहीं चल रही, सिर्फ एमपी पे नहीं चल रही है, बहुत सारे चैनल पे चल रही है। सिर्फ राजस्थान पे नहीं चल रही है, और भी चैनल पे चल रही है। तो आपके आंसर्स कहीं ना कहीं से आ रहे हैं भाई, स्टूडेंट्स के आंसर देखिए राजस्थान से आ रहे हैं, एमपी से भी आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो चैनल है जैसे टेकपुट वगैरह है वहां से भी आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसकी मीनिंग क्या हो गई, कंसीवेबल, इनक्रेडिबल, केयरलेस, एविडेंट, ऑब्सक्योर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में अगले वर्ड की तरफ। देखिए अगला वर्ड जो है ना, 4th नंबर जो है, इनविगोरेट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, इनविगोरेट। इसकी मीनिंग क्या होती है, इनविगोरेट का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइए, और फिर उसका उल्टा ढूंढना है आप सभी को। क्या ढूंढना है, एंटोनिम, ठीक है। इनविगोरेट की मीनिंग होती है अगर कोई किसी चीज को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग, है ना। क्या बोलेंगे इसको, टू मेक समथिंग और समवन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। याद रखिएगा, समथिंग समवन लिखने का शॉर्ट तरीका है ये ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग। अब देखिए एनर्वेट को बाद में देखेंगे, ठीक है। ट्रांजिट को देखिए, ट्रांजिट से ही बना है ट्रांजिशन। जैसे आप लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते होंगे तो उसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन जैसे वर्ड्स आते हैं। अगर आप लोग अभी के टाइम में क्या है ना, वीडियो एडिटिंग का जमाना है भाई, सभी लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं फोन में, काइन मास्टर वगैरह बहुत सारे ऐसे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन यूज करते हैं। उसमें ट्रांजिशन जैसा वर्ड बड़ा ही कॉमन सा है। ट्रांजिशन क्या होता है, तो बहुत लोग ऐसा भी यूज करते हैं, ट्रांजिशन सिर्फ वीडियोस में ना यूज करके अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं करियर ट्रांजिशन, है ना, मतलब बदलाव, एक तरह का चेंज, एक तरह का बदलाव कह सकते हैं, करियर ट्रांजिशन। मान लीजिए किसी का जॉब अभी नॉर्मल लोकल कंपनी में कर रहा था, अचानक उसने इंटरव्यू दिया, उसका जॉब हो गया टीसीएस में या माइक्रोसॉफ्ट पे, तो क्या बोलेंगे, उसके करियर का ट्रांजिशन है वो, ठीक है, मतलब बदलाव है। तो इसको मतलब बोल सकते हैं बदलाव, चेंज बोल सकते हैं, ठीक है। मॉर्टल का मतलब होता है मानव, मरणशील है, मैन इज मॉर्टल, सभी को याद है। अब देखिए इनरवेट, इनरवेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग और समवन वीक। क्या बनाते हैं, कमजोर बनाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, इनरवेट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आखिरी वर्ड जो है वो आप लोग मुझे बताइए क्या होता है इसका मीनिंग। प्रोफ्लिगेट की मीनिंग क्या होती है, प्रोफ्लिगेट की मीनिंग क्या होती है, सभी लोग मुझे बताइए, सभी लोग फटाफट। प्रोफ्लिगेट को अगर देखें हम लोग थोड़ा सा कह सकते हैं इसको एनकरेज करने के सेंस में, बढ़ाने के सेंस में, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोफ्लिगेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके आंसर्स हैं। इनविगोरेट का आंसर क्या हो जाएगा, मजबूत करना हो जाएगा, ठीक है, वही मैंने लिखा भी था। इनरवेट का मतलब क्या, कमजोर करना, हिंदी में लिख दिया। ट्रांजिट का मतलब होता है परिवर्तन, है ना। मॉर्टल मतलब घातक। घातक के लिए राइट वर्ड कौन सा होता है, याद रखिएगा, घातक अगर वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो घातक के लिए राइट वर्ड जो होता है वो होता है फैटल, ठीक है, याद रखिएगा। फैटल मतलब होता है घातक। जैसे हम बात करें फैटल इंजरी, है ना, फैटल इंजरी, इसका मतलब हो गया घातक चोट। अगर कोई चोट लगती है, किसी को घाव होता है, चोट लगती है, जैसे मान लिया आपने देखा होगा बहुत बार कि एक्सीडेंट में ही ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है किसी की, इसका मतलब कि कैसे इंजरी थी उसे, तो भाई फैटल इंजरी थी, इस कारण से उसका डेथ जो है ऑन द स्पॉट हो गया। जैसे मान लीजिए किसी का ऐसा होता है बॉडी के ऐसे पार्ट में चोट लग जाती है ना जहां की रिकवरी नहीं हो सकती, तो वैसे केस में क्या होता है, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। तो प्रोफ्लिगेट मतलब उड़ाऊ लिखा है, इसका मतलब वही हो गया मोटिवेट करने का सेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला स्लाइड है ये आपके लिए 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप सभी लोग फटाफट टाइप करेंगे आंसर 1 2 3 4 5 बोल के, फटाफट जल्दी जल्दी। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। दोज, बहुत लोग आंसर कर रहे हैं, तो दोज हु आर आंसरिंग इन द कमेंट सेक्शन, वेल डन। चलिए आगे बढ़िए फटाफट जल्दी जल्दी। इनविगोरेट, एनर्वेट, ट्रांजिट मतलब ट्रांजिशन वाला,
मोर्टल, प्रोफ्लिगेट। चलिए जल्दी। हो गया। देखिए आंसर आने अब जाके शुरू हुए हैं, 10 सेकंड का वो खत्म हो गया, आंसर अभी आना शुरू हुआ है। बहुत ही गलत बात है, इतना लेट से आंसर नहीं करना है, ठीक है। आंसर कीजिए सभी लोग अभी भी। चलिए आगे बढ़िए। प्रोडिगल, अगला वर्ड जो हमारे पास है वो है प्रोडिगल। प्रोडिगल की मीनिंग क्या होती है पता है किसी को? प्रोडिगल का मतलब वही हो गया कि मतलब किसी को क्या करना, बहुत ज्यादा बढ़ाने का सेंस है, समझ रहे हैं। नॉर्मली प्रोडिगल जो वर्ड होता है ना, ये यूज होता है प्राइस को लेके, समझ रहे हैं। प्राइस को लेकर अगर यूज करेंगे, प्राइस का बढ़ना इस प्रोडिगल। जैसे बोलते हैं रिसेशन, एक होता है, एक वर्ड है ना। रिसेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस, ठीक है। अगर कंटिन्यूअसली प्राइस में बहुत ज्यादा हाइक हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आज 2 रुपए, कल 4 रुपए, 6 रुपए से पेट्रोल के दाम बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, इसे वो कहते हैं रिसेशन, ठीक है। अब समझिएगा ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। प्रोडिगल का मतलब होता है कि भाई जो चीजें महंगी होती है ना, उसे कहते हैं प्रोडिगल। इसका मतलब सस्ती वाली चीजों क्या बोलेंगे, इसका एंटोनिम हो जाएगा। सस्ती चीजें क्या हो जाएंगी, एंटोनिम हो जाएंगी। तो देखिए अगला वर्ड देखिएगा, ये है, ये है, ये है और ये है। अनस्पोकन मतलब क्या सकते हैं, अनकहा, अनकहा या अनकही कोई चीजें हैं उसे कह सकते हैं। लेटर का मतलब बाद में, ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने बेकार में लिख दिया, सबको पता होगा। इंप्लिसिट का मतलब होता है जो निहित चीजें होती है, क्या होती है, निहित, मतलब जो इंक्लूसिव होती है, क्या होती है, इंक्लूडेड बोल सकते हैं। और थ्रिफ्टी, समझिएगा थ्रिफ्टी की मीनिंग क्या होती है, अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो किफायती, ठीक है, किफायती बोल सकते हैं इसको। क्या होगा, इकोनॉमिकल, किफायती। सभी लोग फटाफट नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ये हमारे पास क्या हो गया, आपके पास मैंने दिए है इस स्लाइड में आंसर्स दिए हैं और मैंने इसमें सारे के सारे वर्ड मीनिंग दिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जिसमें मिल जाए आपको नोट कर लीजिए भाई। हो गया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको इसका आंसर करना है, फटाफट सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सभी लोग आंसर कीजिए, सही गलत जो लगता है सब लोग आंसर कीजिए, जो याद आ रहा है, जैसे याद आ रहा है, किसी का कमेंट देखिए मत, बस आंसर करते जाइए। प्रोडिगल की मीनिंग क्या होती है, अनस्पोकन क्या होता है, लेटर क्या होता है, ये तो पता ही होगा आई थिंक सबको। इंप्लिसिट क्या होता है और थ्रिफ्टी क्या होता है। एक और वर्ड मैं आपको दे देता हूं यहां पे। इंप्लिसिट का ऑपोजिट अगर ढूंढे ना तो एक्सप्लिसिट होता है। क्या होता है, एक्सप्लिसिट, ठीक है। इसका मतलब एक्सक्लूडेड का सेंस होता है, याद रखिएगा, एक्सक्लूडेड, जैसे उसका इंक्लूडेड है, इसका एक्सक्लूडेड है। हो गया। बहुत ही कम लोग आंसर कर रहे हैं, यही अजीब बात है, बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं, लेकिन आंसर तो आ रही है, अच्छी बात है ना। बहुत लोग डरते हैं एक्चुअली कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन। अगला वर्ड हमारे पास है रेटिसेंट। रेटिसेंट की मीनिंग होती है क्या, आप लोग बताइए। देखिए एक बार ऑप्शंस को और ढूंढिए, निकालने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिएगा रेटिसेंट की मीनिंग क्या है, इसको पता करने के लिए बहुत सिंपल सा एक तरीका है। देखिए डिजास्टर्स का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में या 10 तक तो पक्का ही पढ़ा होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। डिजास्टर का मतलब होता है प्रलय, ठीक है, और डिजास्टर्स का मतलब होता है प्रलय, प्रलय जैसा कह सकते हैं, ठीक है। तो डिजास्टर क्या होगा, एक नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड हो गया। टेरिफाइंग क्या होता है, मतलब डरा हुआ, ये भी क्या एक नेगेटिव मीनिंग वर्ड है। देखिए इंटरेस्टिंग का मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग आतंकवादी जो होते हैं ना, टेररिस्ट जो होते हैं ना, वो नेगेटिव काम में इंटरेस्टेड होते हैं, किसी को मारने में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, उसको इंटरेस्टिंग वर्क समझते हैं। तो कह सकते हैं कि इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, मतलब कभी पता नहीं चल रहा है अभी तक, ठीक है।
हमें चाहिए क्या, दो नेगेटिव मिल गया है तो एक पॉजिटिव चाहिए कंफर्म वाला। अनशाय, जो शाय होता है वो बहुत ही कम बोलेगा, सबसे नहीं बातें करता है। अनशाय जो होता है वो एकदम मुफट होता है, कहने का मतलब टॉकेटिव होता है। क्या बोलेंगे इसको, टॉकेटिव, याद रखिएगा इस बात को। मतलब जो बहुत बोलता है, जैसे बोलते थे एक्सट्रोवर्ट, बातुनी बोल सकते हैं टॉकेटिव, इसका मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पे एक्सट्रोवर्ट। आपको लगता है कि मुझे ये सारे वर्ड याद कैसे रहते हैं? आप लोग में से कभी किसी ने सोचा है कि मुझे ये सारे वर्ड्स कैसे याद रहते हैं? क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की है ना, मैंने भी तो पढ़ा है। देखिए मैं आपको समझाता हूं एक बार, समझिए सभी लोग। ये देखिए हमारे पास ये सारे के सारे कह सकते हैं हम लोग कि रूट वर्ड का कमाल है, रूट वर्ड्स का कमाल। देखिएगा इंट्रोवर्ट वर्ड जो बना है ना, वो कहां से बना है, वर्टो से, VERTO। वर्टो का मतलब होता है टर्न। ये ग्रीक वर्ड है वर्टो, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में तो कहलाएगा वर्ड। दोनों को मिला दे तो इंट्रोवर्ट बन जाएगा। इंट्रोवर्ट का मतलब जिसकी फीलिंग्स कैसी होती है, इनसाइड होती है, मन की बात मन में रखता है, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता, बहुत तो एक नहीं तो दो फ्रेंड होते हैं उसके, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते। जैसे आपकी क्लास में कोई ना कोई ऐसा जरूर बैचमेट होगा जो बहुत लोगों से बात नहीं करता, आता है पढ़ता है जाता है ना। ऐसे बहुत सारे बॉयज गर्ल्स होते हैं, उसी को बोलते हैं इंट्रोवर्ट है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट ठीक इसका ऑपोजिट होता है। एक्सट्रो का मतलब आउटसाइड से होता है, वर्ड का मतलब वही वर्टो से बना है, वर्ड मतलब टर्न। अपनी मन की बातें मन में नहीं रखता है, सबको बताता है, जो नहीं सुनना चाहता है उसको भी बताता है। वो समझ रही बात? तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब ऐसा आदमी जो एकदम टॉकेटिव हो। जैसे नॉर्मली किसमें कौन कौन आते हैं, तो टीचर्स आते हैं, ठीक है, उसके अलावा डॉक्टर्स आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं, कोच आते हैं। मान लीजिए एक टीचर अगर टॉकेटिव नहीं होगा, एक टीचर जो होगा अगर वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा, तो हर बार एक नया स्टूडेंट से उसे डील करना होता है, तो कैसे बात करेगा? इंट्रोवर्ट अगर होगा ना तो बात ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, टीचर जो होता है वो क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो अगला वर्ड हमारे पास है रेटिसेंट का। तो रेटिसेंट हमने क्या पढ़ लिया इसमें, ओ ये हट गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, अनशाय। अनशाय विल बी द राइट आंसर, क्योंकि रेटिसेंट की मीनिंग क्या होती है समझिए। रेटिसेंट की मीनिंग अगर हम सोचिए, इसकी मीनिंग होती है जो बहुत ही कम बोलता है, मतलब इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके ऑपोजिट क्या हो गया, अनशाय, अनशाय हो गया। चलिए ये हमारा आंसर हो गया, फटाफट सभी लोग नोट करेंगे। हो गया। चलिए अब इसके आंसर लिखिए सभी लोग, 10 सेकेंड्स है आपके पास, फटाफट 1 2 3 4 5 करके आप लोग को आंसर लिखना है। इन सब की मीनिंग कमेंट बॉक्स में लिखनी है अभी जस्ट, फटाफट जल्दी लोग, सभी लोग करेंगे आंसर। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखिएगा सभी लोग, अगला वर्ड हमारे पास है बेरेफ्ट, है ना। बेरेफ्ट क्या होता है, ओके तो बेरेफ्ट क्या होता है, देखिए जरा सभी लोग, बेरेफ्ट एक वर्ड होता है, ठीक है, बेरेफ्ट। अब इसकी मीनिंग क्या होती है, जॉयफुल, फर्टाइल। जॉयफुल का मतलब जानते सभी लोग, एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब जो खुश होता है ना, खुशी से भरा हुआ। और फर्टाइल की मीनिंग होती है जो जो मिट्टी या धरती उपजाऊ होती है, वैसी मिट्टी को फर्टाइल बोलते हैं, या जो धरती उपजाऊ होती है उसे फर्टाइल लैंड बोलते हैं, ठीक है। डिसलोकेट मतलब अपनी जगह से हट जाना, उसे कहते हैं डिसलोकेट। जैसे समझिए अगर हम बात करें तो हाथ के अंदर आप लोग देखेंगे तो इस तरह से क्या होता है, दो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, सभी को पता है ये चीज, पता ही होगा ऑब्वियसली। तो जो ऐसा होता है ना, ये इस तरह का जॉइंट होता है इसके अंदर, ठीक है, समझिएगा। अब ये दो बोन्स जहां जुट रहे होते हैं ना, अगर वहां पे मिले हुए हैं
मिले हुए तो सही है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे से ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, डिसलोकेट हो गया, अपनी जगह से हिल गया है। ठीक है, अब देखिए कॉशियस का मतलब क्या होता है, अगर कोई सचेत है ना, सतर्क है, तो बोल सकते हैं कॉशियस है। क्या बोलूंगा, सचेत है, सतर्क है, तो कॉशियस है। ठीक है, अब देखिए बेरिफ्ट का मतलब क्या होता है, और ये समझिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो बेरिफ्ट का मतलब अगर सही मायने में समझे तो कह सकते हैं जो जो आदमी अजीबोगरीब हरकतें करे, बोल सकते हैं जो चीजें एकदम इररिलेवेंट चीजों पे फोकस करे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसको इनसेन। अगर कोई इनसेन है उसे कह सकते हैं हम लोग कि बेरिफ्ट है। इनसेन का मतलब होता है पागल, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, पागल, दिमाग काम नहीं कर रहा है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग। जो इंसेन है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, दिमाग मतलब उसका सही से काम नहीं कर रहा, उसके लिए क्या वर्ड होगा, यूज होगा, फर्टाइल हो नहीं सकता, डिसलोकेट हो नहीं सकता, कॉशियस सावधान ये भी नहीं हो सकता। एक ही बात है हमारे पास जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब क्या होता है, इसको अगर हिंदी में समझे तो इसको होता है, कहते हैं ना, हर्ष से भरा हुआ, हर्षित होना, है ना, कह सकते हैं इसको हर्षित कह सकते हैं, हर्ष से भरा हुआ मतलब एकदम हर्ष उल्लास से भरा हुआ आदमी। ठीक है, अब वो पागल नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए यहां पे देखिए सभी लोग, यहां पे फटाफट सभी लोग नोट करना शुरू करेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा क्या चीजें रिवाइज करनी है, कैसे करनी है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा जब, तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ूं, चलिए 10 सेकेंड्स आपके पास, फटाफट इन सभी का आंसर लिख कर दिखाइए मुझे कमेंट सेक्शन में। जो भी लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लिखते जाइए, और जो नहीं लिख रहे हैं उनसे भी मैं कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है भाई मेरा, आप सभी लोग इसका आंसर जरूर लिखिए, क्योंकि इससे क्या होगा, याद होगा। जो कंटिन्यूअसली लिख रहे हैं ना, चाहे वो राजस्थान से लिख रहे हो, चाहे वो टेकपुर से लिख रहे हो, चाहे वो एमपी से लिख रहे हो, भाई लिख रहे हैं तो मीनिंग याद हो रही है उन्हें। एक बार याद करके देखिए, ट्राई कीजिए सभी लोग फटाफट। 10 सेकेंड्स है आपके पास, फटाफट जल्दी लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आपका हो गया। अगला वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड बताइए, रेक। सभी को दिख रहा है रेक क्या होता है, 8th नंबर वर्ड जो हमारा है वो है रेक। रेक की मीनिंग क्या होती है, रेक की मीनिंग होती है, बोल सकते हैं कि ढलाव का सेंस, नीचे का सेंस, डिक्लाइन का सेंस, गिराने का सेंस, ये सेंस है। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है बताइए सभी लोग। पेरिश, पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं, पेरिशेबल गुड्स, इसका मतलब जो चीजें खराब हो जाती हैं, है ना, उसे कहते हैं पेरिश या बोलते हैं पेरिशेबल। ठीक है, और रेक की मीनिंग क्या होती है, लिख देता हूं यहां पे। कह सकते हैं जो रेक होता है उसका मतलब होता है गिराने का, खराब होने का सेंस, नहीं खराब नहीं, बोल सकते खराब होने का सेंस बोल सकते हैं, समझ रहे हैं, अशुद्ध बोल सकते हैं, अशुद्ध। नहीं नहीं, इनकरेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकरेक्ट। अशुद्ध का मतलब इंप्योर वाला सेंस आ रहा था, इसलिए मैंने हटा दिया उसको। इंप्योर ने इनकरेक्ट, जो चीजें गलत होती हैं। रेक्ड कहते हैं ना, रेक्ड ब्रिज, ब्रिज जो है गलत तरीके से बना है इसलिए वो टूट रहा है ना। पेरिश का मतलब जो होता है जो खराब हो जाने वाला, क्या बोलेंगे उसको, खराब, खराब होने लायक। जैसे अगर कोई खाना आप लोग बनाते हो तो वो क्या होता है, पेरिशेबल होता है, मतलब खराब हो जाता है। ठीक है, मेंड का मतलब क्या होता है, देखिए मेंड कहां से बना है, मेंड बना है अमेंड से, इसका मतलब मेंड का मतलब होता है सुधार करना। जैसे आपने सुना होगा अमेंडमेंट ऑफ लॉ, सुना है क्या, सुधार करना, सुधारना बोल सकते हैं। इसका मतलब अमेंडमेंट मतलब मेंड करना, अमेंड करना मतलब सुधार करना, ठीक करना, बोलते हैं ना। एक इडियम भी मैंने पढ़ाया था सभी को, मेंड योर वेज, इसका मतलब अपनी हैबिट्स को सुधार लो, है ना, अपनी आदतों को सुधार लो। ठीक है,
डीके, डीके का मतलब होता है खत्म होना, खत्म होना मतलब उसकी वैल्यू कम हो जाना, डीके हो जाना, गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, ये सेंस होता है। ठीक है, खत्म होना। ठीक है, डिसमिस, डिसमिस का मतलब वही सेंस होता है ना, कह सकते हैं डिसमिस का सेंस होता है खत्म करने का ही है, लेकिन ये किस चीज में है, डिसमिस का मतलब किसी पोजीशन से, है ना, किसी ओहदे से, किसी पोस्ट से खारिज कर देना, खारिज करना। क्या बात है, ख ख ख सिर्फ आ रहा है चलिए सभी लोग नोट कीजिए इसको फटाफट। हो गया, आगे बढ़िए, देख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी जल्दी। चलिए अब इसका आंसर लिखिए सभी लोग, 10 सेकंड से आपके पास, सभी लोग आंसर लिखेंगे इसका, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल हैं सभी लोग इसका आंसर लिखेंगे। खास करके इन दोनों का आंसर लिखिए सभी लोग, जल्दी जल्दी। हो गया, आगे बढ़े। चलिए सिमेट्री में आते हैं। देखिए सिमेट्री होता है, दो तरह का सिमेट्री होता है, मैंने कॉमन कन्फ्यूजिबल क्लास में आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, सिमेट्री क्या होता है, देखिए अगर मैं बोलूं सिमेट्री, ये सिमेट्री का मतलब होता है जहां पे हम लोग कहते हैं ना चर्च, मतलब चर्च नहीं बोलते, क्रिश्चियन लोग या कुछ धर्म ऐसे होते हैं जहां पे जो कोई मरता है तो उसकी बॉडी को दफना देते हैं, मतलब बड़ी कर देते हैं। बड़ी का मतलब देखिएगा, BURY, बड़ी का मतलब दफनाना, हिंदी में क्या बोलते हैं, दफनाना। ठीक है, सिमेट्री का मतलब होता है ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, ग्रेवयार्ड का मतलब एक ऐसा यार्ड, एक ऐसा जगह, एक ऐसी जमीन जहां पे बहुत सारे डेड पीपल को दफनाया जाता है, बड़ी किया जाता है, समझ रहे हैं, सिमेट्री होता है। एक ये सिमेट्री क्या होता है, ये सिमेट्री लोग ज्योमेट्री में यूज करते हो ना, सभी लोग मुझे बताइए, जो भी लोग मैथ्स का क्वेश्चन बनाते हैं ज्योमेट्री में ये वाला वर्ड यूज करते हैं, सिमेट्री, है ना। मतलब देखते हैं हम लोग जरा इस फिगर में और इस फिगर में क्या कुछ सिमेट्रिकल है, तो मान लीजिए सिमेट्रिकल फिगर ही है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, मान लीजिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। ठीक है, कह सकते हैं सिमेट्रिकल फिगर है, कैसा है, सिमेट्रिकल, मतलब एक जैसा। ठीक है, ये आप लोग पढ़ते हो ज्योग्राफी में इसको, तो अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। पिक्यूलियरिटी, फर्स्ट वर्ड हमारे पास है पिक्यूलियरिटी, इसका मतलब क्या होता है, डिसप्रोपोर्शन। देखिए प्रोपोर्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा, सब एक सही मात्रा में, है ना, फिक्स्ड मात्रा में मिलाया हुआ। लेकिन डिसप्रोपोर्शन का मतलब हो गया जो फिक्स्ड मात्रा में मिलाया हुआ नहीं होगा। अगर कोई 200 ग्राम मिलाया चीज, कोई मान लीजिए अगर हम लोग भुंजा बना रहे समझते लोग, अब मिक्स बना रहे, भुंजा बना रहे, उसमें क्या होगा, 200 ग्राम हमने डाल दिया मिक्सचर, मतलब बादाम डाल दिया, तो ½ kg हमने डाल दिया चने, ये क्या हो गया, ये हो गया डिसप्रोपोर्शन। 200 ग्राम हमने डाला बादाम को, तो प्रोपोर्शन कहता है कि 200 ग्राम चने डालो, है ना, उसी के मतलब रेस्पेक्ट में आपको डालना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 200 ग्राम नमक भी डाल देना रेस्पेक्ट में, मतलब प्रोपोर्शनेट। तो डिसप्रोपोर्शन का मतलब वही होता है, मतलब जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते। क्वेश्चन मतलब सभी लोग जानते हैं। और क्वांड्री का मतलब क्या होता है बताइए। अगर कोई बहुत ज्यादा क्वांड्री है, मतलब कि बहुत ज्यादा व्याकुल है, व्याकुल की मीनिंग जानते हैं सभी लोग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिमेट्री का आंसर क्या हो गया, तो सिमेट्री का आंसर हो गया, सिमेट्री का मतलब जो एक जैसा हो, है ना, कह सकते हैं जितना इसका एंगल है सेम उसका भी एंगल है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा वो भी है, मतलब सेम चीजें हो लेकिन प्रोपोर्शनेट हो, समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा इसका मीनिंग। इसका मतलब इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेट।
ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा बी नंबर। चलिए फटाफट सभी लोग नोट करेंगे और फिर मैं टेस्ट लूंगा आप सभी का। फटाफट सभी लोग जल्दी नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे, चलिए अब इसका आंसर कीजिए सभी लोग। इसमें कौन सा वर्ड है, इसमें आप लोग इन दोनों का आंसर कीजिए सभी लोग, फटाफट इन दोनों का आंसर कीजिए। हो गया, सिमेट्री और पेक्यूलरिटी। किसी भी चीज की विशेषता बताना क्या बोलते हैं, विशेषता बताने को बोलते हैं पेक्यूलरिटी। आगे बढ़े, चलिए अगला और आखिरी वर्ड हमारे सेशन के लिए याद रखिएगा सभी लोग। आखिरी वर्ड है तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। अंत भला तो सब भला, है ना, कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, अंत भला तो सब भला। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग। वेरी नाइस, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत ही कम लोगों के आंसर आ रहे हैं। कुछ लोग तो कमेंट बॉक्स में फाइट करना शुरू करते हैं, अलग अपना अपना कहते हैं ना वो सारा फसाद लेकर आते हैं और यहां सुलझाते हैं उसे, ठीक है। अरे भाई आरएस अभी तक निकला नहीं है ना। एब्रैड, एब्रैड की मीनिंग क्या होती है बताइए सभी लोग, एब्रैड की मीनिंग क्या होती है। देखिए एब्रैड, एब्रैड की मीनिंग होती है डिस्ट्रॉय करना। क्या होता है, डिस्ट्रॉय, याद रखिएगा। एंड करना, एंड मतलब खत्म करना, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये एंटोनिम पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है। बिल्ट मतलब बनाना, कंफर्म मतलब सुनिश्चित करने का सेंस है ना। चलिए मतलब किसी चीज की पुष्टि कर देना। प्लग का मतलब तोड़ना, प्लग का मतलब, प्लग कहां से वर्ड आया समझिए, जब फ्लावर को जाकर तोड़ते हैं हम लोग उसकी टहनी से, है ना, बोलते हैं प्लकिंग द फ्लावर्स, तोड़ना, तोड़ने का सेंस। देखिए ये भी तोड़ना, ये भी खत्म करना, ये भी तोड़ना, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है इसका कंफर्म का, पुष्टि करने का सेंस। एक ही बचता है बनाना। तो क्या हो गया आंसर, इसका ऑपोजिट हो जाएगा कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, बनाना, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए सभी लोग, जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं एक बार इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टेस्ट की तरफ। हो गया, चलिए यहां आंसर दीजिए मुझे फटाफट सभी लोग। यहां पे प्लग की मीनिंग क्या होती है इसका आंसर बताइए, या सभी का आंसर बता दीजिए, आखिरी है ना, एंड अंत भला सब भला, सभी का आंसर बताइए मुझे सभी लोग जल्दी जल्दी, फिर मैं लिखूंगा यहां पे। चलिए एब्रैड की मीनिंग क्या होती है, टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। एंड का मतलब टू डिस्ट्रॉय मतलब टू एंड, टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग क्या, वैनिश, या फिर बोल सकते हैं सिंपल सा टू वैनिश। वैनिश आपके घर में भी आता है ना, क्लीनर। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, टू कंस्ट्रक्ट। कंफर्म का मतलब पुष्टि करना, है ना, मतलब टू टू मेक श्योर। प्लग का मतलब तोड़ना, है ना, मतलब हिंदी में बोले तो तोड़ना, इंग्लिश में बोले तो टेक आउट, ठीक है, ये सेंस हो गया।
चलिए आगे बढ़े। देखिए अब यहां पे सेशन हो गया कंप्लीट। जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आप सभी से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग समझिएगा, अगर आज की सेशन आप लोगों को लगती है कि भाई काम की है, जैसे मैं लाने वाला हूं आगे चल के और भी सेशंस लाऊंगा जिसमें एंटोनिम सिनोनिम सब कुछ पढ़ाऊंगा, लेकिन वो कब पढ़ाऊंगा, मूवी पे के ऊपर बेस्ड होगा। मूवी के ऊपर बेस्ड का मतलब क्या होता है थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए दंगल मूवी एक आई थी, सभी को पता होगा, सभी ने देखी होगी। तो मैंने क्या किया है, बहुत सारे वर्ड्स को फ्रेम किया है मूवीज के स्टोरी पे, है ना। जैसे उसमें एक वर्ड मैं डालता हूं, आपको बताता हूं, आइकनोक्लास्ट। ठीक है, आइकनोक्लास्ट क्या होता है समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि आमिर खान वॉज एन आइकनोक्लास्ट इन द मूवी दंगल। दंगल मूवी में जो आमिर खान का कैरेक्टर है ना, वो आइकनोक्लास्ट है। समझ में नहीं आया? बहुत सिंपल है। आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है जो पुरानी रीति रिवाज को, जो परंपरा चली आ रही है और जो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है उसे ना मानने वाला, उसे तोड़ने वाला, आइकनोक्लास्ट कहलाता है। समझ रहे हैं? तो दंगल मूवी में जो आमिर खान है वो कैरेक्टर कहता है कि भाई हमारी बेटियां छोड़ियां छोड़ो से कम है के, है ना। मतलब कि दंगल अभी तक सिर्फ मेल करते आ रहे थे, उन्होंने फीमेल की शुरुआत कर दी। ठीक है, महावीर सिंह फोगाट जो है उनका कैरेक्टर जो है, समझिएगा। तो आइकनोक्लास्ट आमिर खान, आपको याद रह जाएगा, ये याद रखिएगा जो भी क्लास में सुन रहे हैं इस बात को। दंगल मूवी में जो आमिर खान का कैरेक्टर है वो आइकनोक्लास्ट है। ठीक है, ये वर्ड भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए और मैं बताऊं आप सभी को, मैंने आयरन मैन के ऊपर बनाया है। आयरन मैन मूवी आपने देखी है? नहीं देखी है? देख लीजिएगा। आयरन मैन के ऊपर मैंने बनाया है। उसके अलावा स्पाइडरमैन बनाया मैंने। उसके अलावा चक दे इंडिया मूवी आई थी शाहरुख खान वाली, उसके ऊपर बनाया। तो बहुत सारी डिफरेंट मूवीज के ऊपर मैंने क्या किया, एक थीम बेस्ड करके वोकैबुलरी तैयार की आप सभी के लिए। और फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए भाई, है ना। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। सी इन द नेक्स्ट क्लास। आपको हमारा क्लास कैसा लगा इसके बारे में वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अपना राय। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।